आज हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 15 देखो क्या कहता है। इफ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट टू द सरफेस जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। सरफेस दे रखा है जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, उसकी डायरेक्शन कोसाइन टू नॉर्मल की दे रखी है हमें एल एम और एन। द इक्वेशन फॉर द प्रिंसिपल रेडियाई कैन बी रिटन एज दिस। इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल रेडियाई बताना है कि इस तरीके से लिखी जा सकती है। जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जब सरफेस की इक्वेशन है तो हमने किया था एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या कहा था। एग्जाम्पल फर्स्ट में कहा था जब जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई हो, वहाँ पर हमने ई एफ जी एच एल एम एन टी स्केयर एन ये सब चीज़ें निकाली हैं। तो उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहा है। जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई को जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई लिया था तो हमारे पास आर बन गया था एक्स वाई एफ एक्स वाई, फिर R1 निकाला R2 निकाला, इसी तरीके से कंटिन्यू दिखाते हुए हमने ई आया था हमारे पास 1+p², एफ आया था p/q, जी आ गया था 1+q², h² आ गया 1+p² + q², LMNT² आ गया था अपने पास। या पीछे एग्जांपल फर्स्ट से देखोगे यही आया हुआ अपने पास। एन हमारे पास इसने लिखा हुआ है -p-q/h। इसको करेक्शन करो, इसकी करेक्शन क्या करनी है तुमने। एन आया हुआ है -p-q, 1 और फिर h, ठीक है। बट एन क्या दिया हुआ है, एन हमें दिया हुआ है एल एम एन, दिया हुआ है नॉर्मल डायरेक्शन को साइन दे रखे हैं ना, तो एन नॉर्मल होता है हमारे पास, तो एल हमने दिया हुआ है एल एम एन। देयरफॉर एल की वैल्यू क्या हो गई अपने पास -p/h, एम की वैल्यू हो गई -q/h, एन की वैल्यू हो गई 1/h। ये कहाँ से निकाली है इसने, ये भी अपने पास गिवन ही है। एल की वैल्यू है -p/h, एम की वैल्यू है -q/h, एन की वैल्यू है 1/h। देखो कैसे यहाँ से आना था, ये यहाँ से एल अपने पास ये हो गया, एल की वैल्यू हो गई -p/, इन दोनों को कंपेयर करो, इसको और इसको, तो एल की वैल्यू क्या होगी -p/h, एम की वैल्यू क्या होगी -q/h और एन की वैल्यू क्या होगी 1/h। ये यहाँ से आई है, इन दोनों को कंपेयर करके, दोनों ही एन की वैल्यूज है ना, इसीलिए कहते हैं नाउ बाय डिफरेंशिएटिंग ऑफ h² आएगा, यहाँ पर स्केयर लगाना भूल गया है। h² इज इक्वल टू 1+p² + q² पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। अब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y, जो प्रूव करना है उसको लाने के लिए, ठीक है। डेरिवेटिव किया इसने, एक बार विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा है। देखो विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 2h कर ली h/x इज इक्वल टू ये हो गया 0 2p कर ली p/x 2 क्यू कर ली q/x, 2b कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया h कर ली h/x, p कर ली p/x। ये अपने पास यहाँ पर ये p है, ये करेक्शन कर लेना, p कर ली p/x, q कर ली q/x। तो कर ली p/x क्या होता है r, कर ली q/s क्या होता है s, तो ये हो गया pr + qs, ठीक है। तो ये इसने बना दिया, इसने क्या, ये बन गया r और ये बन गया अपने पास s। फिर इसी तरीके से क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो क्या आएगा 2h इज इक्वल टू 2p कर ली p/y, 2q कर ली q/y। तो देखो ये हो गया अपने पास, p को 2 को लेके कैंसिल आउट कर दिया, h कर ली h/y इज इक्वल टू p कर ली p/y + q कर ली q/y। फिर से कर ली p/y हो गया s, कर ली q/y हो गया t, ठीक है। ऑल्सो वी गेट कर ली l/x। जो प्रूव करना है उसको देखते हुए, जो प्रूव करना है ना मुझे, उसमें कर ली l/x कर ली m/y चाहिए था, ठीक है। कर ली l/x, ये रहा l इज इक्वल टू -p/h है ना, तो अब इसका यूज़ कर रहे हैं। एल हमारे पास है, एल है अपने पास -p/h, ठीक है। अब इसके ऊपर u/v लगा रखा है, कर लिया l/x के लिए u/v लगाया, v² v एज इट इज़ मतलब h एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव कर ली p/x, कर ली p/x को क्या बोलते हैं हम r लगा दिया, -p एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव कर ली h/x, ये वाला माइनस ये बार लगा हुआ है, ठीक है। ये u/v लगा रखी है। सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने का मतलब क्या, कर लिया h/x की रख दिया इसने वैल्यू, निकाल चुके हो ना कर लिया h/x की वैल्यू, तो कर लिया h/x की वैल्यू, कर लिया h/x की वैल्यू ये आई हुई तुम्हारे पास, ये रही pr + qs और h ले आओ नीचे, pr + qs/h, तो ये आई हुई है अपने पास वैल्यू pr + qs/h। h एलसीएम भी ले लिया, यहाँ हो गया h²
वो जो एलसीएम लिया नीचे ले गया, यहाँ आएगा एच क्यूब, एच स्क्वायर लगा रखा है, इसको ठीक कर लेना, एच क्यूब आएगा, यहाँ पर करेक्शन कर लेना, एच क्यूब आएगा। फिर इसके बाद इसने क्या किया, आर एच स्क्वायर की वैल्यू रखी है, एच स्क्वायर की वैल्यू थी 1 + पी स्क्वायर + क्यू स्क्वायर माइनस का पी आर + क्यू एस बाई एच क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने का मतलब क्या, खोलोगे जो टर्म कैंसिल होती है उसको कैंसिल आउट किया। ये देखो पी स्क्वायर आर, इधर से आएगा पी स्क्वायर आर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये रह जाएगा 1 + क्यू स्क्वायर इंटू में आर माइनस का पी क्यू एस, ये वाला बार वाला माइनस एज इट इज चल रहा है। सिमिलरली जो जो चाहिए निकाल लो, कर ली एल बाई कर ली वाई निकाल लिया, कर ली एम बाई कर ली एक्स, कर ली एम बाई कर ली वाई निकाला, कर ली एल बाई कर ली वाई के लिए क्या निकाला, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, पर क्या लगाएंगे हम, यू बाई वी। सिमिलरली एम कर ली एम बाई कर ली एक्स के लिए एम लेकर चलो पीछे निकाल रखा है, एम के ऊपर यू बाई वी, कर ली एम बाई कर ली वाई निकाला। फिर इसके बाद जो हमें प्रूव करना था उसमें एक टर्म ये भी चाहिए, कर ली एल एम बाई कर ली एक्स वाई। अभी इसके लिए क्या लगाया, जोकोबियन। कर ली एल एम बाई कर ली एक्स वाई क्या होता है, कर ली एल बाई कर ली एक्स, कर ली एम बाई कर ली एक्स, कर ली एल बाई कर ली वाई, कर ली एम बाई कर ली वाई। तो ये लगा दिया हमने, जोकोबियन से सॉल्व किया, डिटर्मिनेंट निकाला, कर ली एल बाई कर ली एक्स, कर ली एम बाई कर ली वाई माइनस कर ली एम बाई कर ली एक्स, कर ली एल बाई कर ली वाई। ये सारी ऊपर वैल्यूज़ निकाल रखी हैं, ये वैल्यूज़ रख दी। वैल्यूज़ रखने के बाद नीचे एच क्यूब आएगा, वो एच की पावर 6 सब में से कॉमन निकाल दिया इसने। एक करेक्शन यहाँ भी करना, जिसने कर ली एम बाई कर ली एक्स की वैल्यू रखी है ना, कर ली एम बाई कर ली एक्स की वैल्यू में यहाँ पर अपने पास आएगा एस। इसने जो है पता नहीं क्या यूज़ कर दिया, मैंने करेक्शन कर दिया है अपनी बुक में। यहाँ आएगा एस, यहाँ पर आएगा आर, तो अपनी ये करेक्शन कर लेना। ये करेक्शन करने के बाद कैलकुलेशन हो गई, ये सारी वैल्यूज़ निकल गई। जो वैल्यूज़ निकल गई अब जो प्रूव करना है उसको लेकर चलो। प्रिंसिपल कर्वेचर ऑफ द कर्व निकालनी थी। प्रिंसिपल कर्वेचर की इक्वेशन क्या होती है, कप्पा स्क्वायर ई जी माइनस एफ स्क्वायर माइनस कप्पा ई जी प्लस जी एल माइनस 2f एम प्लस एल एम माइनस एम स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज़ ऊपर निकाली हुई यहाँ पर रख दी। यहाँ रखने के बाद जो प्रूव करना है वही आ जाएगा। ठीक है, एक करेक्शन यहाँ पर है, यहाँ पर 2 मिसिंग है शायद से, ये 2 लगाओगे। एक यहाँ पर करेक्शन है, एच स्क्वायर लिखा हुआ है, एच की पावर 4 आएगा, तो ये करेक्शन आप कर लीजिएगा। इज दैट क्लियर। यहाँ से सॉल्व करके देयरफॉर प्रिंसिपल रेडियाई ऑफ कर्वेचर इसने लगा दिया है कि ये आएगा अपने पास। इज दैट क्लियर। आ जाओ आगे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ कर्वेचर थ्रो ए पॉइंट ऑफ द सरफेस एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। अब सरफेस दे रखा है एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है लाइन ऑफ कर्वेचर के लिए। लाइन ऑफ कर्वेचर निकालनी है तो देखो लेकर चला, अपनी तरफ से जेड एक फंक्शन ले लिया एक्स वाई का, तो इसका मतलब इक्वेशन सरफेस की क्या बन जाएगी, जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। अगर जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई बन गई तो एग्जाम्पल फर्स्ट से उसकी सारी वैल्यूज यूज़ कर ली, ई एफ जी एच एल एम एन, यूज़ कर लिया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ कर्वेचर चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ कर्वेचर लेकर चला। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ कर्वेचर क्या होती है अपने पास, ई एम माइनस एफ एल डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एन माइनस जी एल डी एक्स डी वाई प्लस एफ एन माइनस जी एम डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऊपर से सारी वैल्यूज़ रख दी। वैल्यूज़ रखने के बाद कहते हैं नाउ वी शैल फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी क्यू आर एस टी। ये जो हमारे पास टर्म आ गई है ये सारी वैल्यूज़ निकल सकती हैं फ्रॉम द गिवन इक्वेशन ऑफ द सरफेस, इट मीन्स फ्रॉम द इक्वेशन दिस। कहता है हम जो है इस इक्वेशन से जो है ये सारी वैल्यूज़ निकालेंगे, ये सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। निकाल रहे हैं अब ये, कर ली पी बाई कर ली एक्स, देखो डिफरेंशिएशन कर दिया इस सरफेस का पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड टेकिंग जेड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। जेड जो है फंक्शन ले लिया एक्स और वाई का, करो डेरिवेटिव, कर ली एफ बाई कर ली एक्स प्लस कर ली एफ बाई कर ली, यहाँ पर आएगा जेड इंटू में कर ली जेड बाई कर ली एक्स इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव किया पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ गया कर ली एफ बाई कर ली एक्स प्लस कर ली एफ बाई कर ली जेड इंटू में कर ली जेड बाई कर ली एक्स। ये देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन ये बनती है एफ ऑफ एक्स वाई कोमा एफ ऑफ एक्स वाई, यही बनती है ना। अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो कर ली एफ बाई कर ली एक्स, ये हो गया 0। यहाँ पर करोगे यहाँ हो गया कर ली एफ बाई कर ली जेड, क्योंकि ये जेड अपने पास चल रहा है, ये देखो ये जेड था ना, तो कर ली एफ बाई कर ली जेड, और जेड किसका फंक्शन है एक्स और वाई का, तो कर ली जेड बाई कर ली एक्स। ये क्या बन गया, कर ली एफ बाई कर ली एक्स क्या हो गया एफ एक्स प्लस कर ली एफ बाई कर ली जेड क्या बन गया एफ जेड। कर ली जेड बाई कर ली एक्स क्या होता है पी, यहाँ से पी की वैल्यू निकल जाएगी ना,
ये आ गया। सिमिलरली एक बार डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो क्यू भी निकलेगा। देखो इसने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ से इसको पहले तो इसने सॉल्व करके पी की वैल्यू निकाल रखी है। पी की वैल्यू देखो कैसे निकाली हुई है। ये आगे अपने पास पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का एफ एक्स डिवाइड बाई एफ जेड। तो माइनस का एफ एक्स डिवाइड बाई एफ जेड। कहते हैं सिमिलरली क्यों निकालो, क्यों निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कर ली एफ बाई कर ली वाई, कर ली एफ बाई कर ली जेड इंटू में कर ली जेड बाई कर ली वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्यू बन जाएगा तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस का एफ वाई डिवाइड बाई एफ जेड। ठीक है, तो इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3 और 4। इक्वेशन नंबर 3 4 मानने के बाद कहता है डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 3 इसका डिफरेंशिएशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और जेड क्या है, जेड एक फंक्शन है हमारे पास एक्स और वाई का। करो जी डेरिवेटिव इसका। आर होता है ना हमारे पास, कर ली 2f बाय कर ली एक्स स्क्वायर, मतलब कर ली p बाय कर ली एक्स क्या होता है, आर होता है। तो कर ली p बाय कर ली एक्स हो गया आर। यहाँ से इसका डेरिवेटिव क्या है, u बाई वी लगानी पड़ेगी। फिर से u बाई वी लगाई, नीचे आएगा वी स्क्वायर, तो 1 बाई एफ जेड का स्क्वायर ले लिया बाहर। ऊपर आएगा एफ जेड एज इट इज़, ये एज इट इज़ पड़ा। डेरिवेटिव ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या, देखो कर ली बाय कर ली एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस कर ली बाय कर ली जेड एफ एक्स कर ली जेड बाय कर ली एक्स। यू इंटू वी लगेगी ना अपने पास, क्योंकि एफ एक्स देखो ये निकला था कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ से इसने निकाल रखा है ये, वही बात क्लियर। तो यहाँ से निकाल रखा है इसने, ये हो गया यू इंटू वी, इसके ऊपर लगी माइनस, फिर इसके बाद यू बाई वी तो पूरी लगाओ, ऊपर वाला एज इट इज एफ एक्स एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव एफ जेड का डेरिवेटिव करोगे तो कर ली बाय कर ली एक्स एफ जेड प्लस कर ली बाय कर ली जेड एफ जेड कर ली जेड बाय कर ली एक्स। इसके बाद इसने क्या किया, इसके बाद इसने इसको सॉल्व कर रखा है। कर ली बाय कर ली एक्स एफ एक्स क्या बन गया, एफ ऑफ डबल एक्स एफ एक्स एक्स। ये क्या बन गया, कर ली बाय कर ली जेड एफ एक्स, कर ली बाय कर ली जेड करना है ना एफ एक्स का, तो क्या बन जाएगा एफ ऑफ एक्स जेड। कर ली बाय कर ली जेड बाय कर ली एक्स क्या बन गया पी। इसको अभी इसने लिखा नहीं, ये लिख दिया पी इंटू में, यहाँ पर इसने एक्स लिख रखा है, यहाँ पर आएगा जेड, तो एफ जेड माइनस ये क्या बन गया एफ ऑफ जेड एक्स प्लस ये क्या बन गया एफ जेड जेड इंटू में पी एफ एक्स। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पर जेड आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर फिर मिसप्रिंट कर रखा है इसने, यहाँ जेड लगा दिया, यहाँ पर आएगा एफ ऑफ एक्स एक्स एफ जेड स्क्वायर प्लस एफ जेड जेड एफ एक्स का स्क्वायर माइनस का दिस खोल दिया है बस इसको, ये आ गया। सिमिलरली डेरिवेटिव करेगा इक्वेशन नंबर 4 का विद रिस्पेक्ट टू वाई। इक्वेशन 4 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेगा तो माइनस का 1 बाई एफ जेड स्क्वायर आएगा बाहर। इसका डेरिवेटिव सॉल्व कर दिया है, आप सॉल्व करके देख लेना, यू बाई वी लगाकर ये आ जाएगा अपने पास। ये आने के बाद कहता है डेरिवेटिव इसका कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब इसका फिर से विद रिस्पेक्ट टू वाई करो, इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या कहता है, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 3 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड टेकिंग जेड एज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। देखो जी करा इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करना ना, तो इधर हो जाएगा कर ली पी बाय कर ली एक्स कर ली वाई, तो ये बन जाएगा कर ली 2f वाई कर ली एक्स कर ली वाई, ये क्या बन जाएगा एस। इधर से देखो इसका u बाई वी 1 बाई वी स्केयर ले लिया बाहर, अंदर इसका डेरिवेटिव ये कर दिया इसने, इसका डेरिवेटिव कर ली बाय कर ली एक्स, ये तुम करके आए थे। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज करा, नीचे वाले का डेरिवेटिव कर दिया, नीचे वाले का डेरिवेटिव ये आ गया। यहाँ पर भी एक करेक्शन है, यहाँ पर जेड आएगा, ये जेड बना लेना, खोल दिया। ये सारी वैल्यूज जो है कहता है पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, ये क्यू यहाँ पर क्यू है, ऊपर से इसकी वैल्यू रख दो, पी की वैल्यू भी ये रही, वो भी रख सकते हैं हम, सॉल्व कर दोगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ पी क्यू आर एस टी एज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 एंड वी गेट द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ कर्वेचर। यही निकालना था आपको। Is that clear? No. Example 17 कहता है prove that the indicatrix at a point on the surface
z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इफ, ये दे रखा है, ये प्रूव करना है कि इंडिकेट्रिक्स एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस जेड इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हमने बताना है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा अगर ये इक्वेशन आ जाए तुम्हारे पास, ठीक है। ये प्रूव करना है। इंडिकेट्रिक्स का मतलब होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला प्रूव करने के लिए मतलब क्या कि इंडिकेट्रिक्स और हाइपरबोला का मतलब ये होता है कि जे जो फर्स्ट कर्वेचर था वो जीरो के इक्वल प्रूव करना, ठीक है। बाकी सिंपल ही है। देखो आर क्या बन जाएगा एक्स वाई जेड मीन्स एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई। R1 निकाला R2 निकाला, R1 क्रॉस R2 R11 R12 R22 सारी वैल्यूज निकल जाएंगी। एन एग्जाम्पल फर्स्ट इसने अब लिखा नहीं है, ये एग्जाम्पल फर्स्ट वाली कैलकुलेशन L M N यहाँ तक सेम चल पड़ा। अब कहता है इंडिकेट्रिक्स एट ए पॉइंट ऑफ द गिवन सरफेस इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कब बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? जब इसका फर्स्ट कर्वेचर जो है वो जीरो के इक्वल हो जाए, मीन्स जे इज इक्वल टू कप्पा ए प्लस कप्पा बी इज इक्वल टू जीरो। नीचे वाली टर्म तो इधर आकर वैसे ही जीरो हो जानी है ना, तो फर्स्ट कर्वेचर क्या हो जाए जीरो। अब कहता है इट मीन्स कप्पा ए कप्पा बी, कहता है इट मीन्स ई एन माइनस टू एफ एम प्लस जी एल इज इक्वल टू जीरो। ये वाली टर्म जीरो करा था, लाइन ऑफ कर्वेचर वाला आर्टिकल उठाकर देखना, उसमें किया था। ये कंडीशन कब जीरो होती है? जब ई एन माइनस टू एफ एम प्लस जी एल क्या हो जाए जीरो। सारी वैल्यूज ऊपर से रख दो, इक्वेशन आगे रिक्वायर्ड इक्वेशन यही प्रूव करना था हमें, तो सिंपल था ये। तो कहता है फाइंड द प्रिंसिपल curvature and the line of curvature of the surface generated by the tangent to a twisted curve. Also prove that the surface is developable. प्रूव करना है सरफेस जो होगा वो डिवेलपेबल भी होगा। देखो अपनी तरफ से मैं करेक्शन करा रही हूँ, फिर भी अगर तुम कुछ पढ़ते हो और कोई करेक्शन आती है तो उसे ग्रुप में शेयर कर देना ताकि हर बच्चा उसे ठीक कर ले। लेकर चला जी R इज इक्वल टू आर एस be a twisted curve and R be the position vector of any current point on the surface generated by the tangent. R is equal to general given curve लेकर चले, R is equal to RS plus mu TS means R is equal to R plus mu T, ठीक है। न्यू and S are parameters. Now let suffix 1 and 2 represent the partial derivative with respect to nu and S. कहता है with respect to nu derivative करेंगे तो उसका लिए सफिक्स यूज़ करेंगे 1, विद रिस्पेक्ट टू एस डेरिवेटिव करेंगे तो उसके लिए सफिक्स क्या यूज़ करना है 2 मीन्स R1 मीन्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू न्यू, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू न्यू करोगे तो क्या आ जाएगा T। R2 मीन्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस तो क्या आ जाएगा dr बाई डी एस क्या होता है T प्लस न्यू dt बाई डी एस क्या होता है कप्पा n। यूज़ कर चुके हो ये नोटेशन तुम। dr बाई डी एस होता है अपने पास T, dt बाई डी एस होता है अपने पास कप्पा एन। फिर निकाला R11 का मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू न्यू क्या हो गया जीरो। R12 इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस मतलब dt बाई डी एस क्या होता है कप्पा एन। R22 का मतलब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस dt बाई डी एस क्या बनता है कप्पा एन प्लस न्यू डी एन बाई डी एस, ये आएगा ना कप्पा न्यू डी एन बाई डी एस क्या होता है टो बी माइनस कप्पा टी, ठीक है। टो बी माइनस कप्पा टी रख दिया, इधर यू इंटू वी लगानी पड़ेगी ना, के न्यू एज इट इज़ डी एन बाई डी एस प्लस कप्पा का हो जाएगा के डैश न्यू और एन एज इट इज़। वैल्यू रख दी है डी एन बाई डी एस की टो बी माइनस कप्पा टी, ठीक है। एन हो गया R1 क्रॉस R2 बाई एच, R1 क्रॉस R2 ये हो गया इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइड बाय एच। ये क्रॉस प्रोडक्ट मैंने तुम्हारे लिए छोड़ी है, टी क्रॉस सिंपल सी क्रॉस प्रोडक्ट है टी क्रॉस टी प्लस कप्पा न्यू एन, ठीक है। टी क्रॉस टी क्या हो जाएगा जीरो, इधर से टी क्रॉस एन क्या होता है बी तो ये हो जाएगा कप्पा न्यू बी बाई एच। ई R1 का स्क्वायर इसका स्क्वायर 1, R2 का स्क्वायर जी होता है ये आया अपने पास, इधर से एफ R1 डॉट R2 1, L M N निकालोगे एच स्क्वायर निकालोगे ए जी माइनस एफ स्क्वायर करके
निकाल लिया। प्रिंसिपल कर्वेचर निकाल रहा है कप्पा ए क्या होता है अपने पास, प्रिंसिपल कर्वेचर निकाल रहा है कप्पा ए और कप्पा बी होते हैं ना, तो प्रिंसिपल कर्वेचर होते हैं। प्रिंसिपल कर्वेचर की इक्वेशन लगाई इसने, एच स्केयर कप्पा एन स्केयर माइनस ई एन माइनस 2 FM GL कप्पा एन प्लस LN माइनस एम स्केयर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन लगाने के बाद जो वैल्यूज ऊपर आ चुकी, एच स्केयर की भी आ चुकी, इधर से ENFMGL सब की आ चुकी हैं, सारी वैल्यूज़ रखी हैं। वैल्यूज़ रखने के बाद यहाँ से तुम्हारे पास ये इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन बनने के बाद कप्पा एन जो है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, कप्पा एन कॉमन लेके वैल्यू निकाल दो। वैल्यू निकालोगे, एक तो आ गया कप्पा एन 0, एक आ गया कप्पा एन इज इक्वल टू दिस। मीन्स हमारे पास प्रिंसिपल कर्वेचर एक तो आ गया 0 और एक आ गया 2 कप्पा न्यू, कप्पा ए कप्पा बी, दो वैल्यूज आ गई ना। अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ कर्वेचर, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ कर्वेचर क्या होती है, ये होती है जी, रखो EMFL ENGL FNGM, इन सब की वैल्यूज रख दी। वैल्यू रखने के बाद ये देखो ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में इसने क्या किया, इन दोनों में से ds ले लिया कॉमन, dv प्लस ds, मतलब एक आ गया ds इक्वल टू 0, एक आ गया dv प्लस ds इक्वल टू 0। मुझे चाहिए इक्वेशन चाहिए तो इसका कर दो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से क्या आ गया s कॉन्स्टेंट, इधर से क्या आ गया v प्लस s कॉन्स्टेंट। कहता है विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ कर्वेचर। कहता है ये दोनों हमारे पास किसकी इक्वेशन आ गई, लाइन ऑफ कर्वेचर की। आल्सो गॉसियन कर्वेचर निकाला। अब हमने ये दिखाना था कि सरफेस जो है वो डिवेलपेबल कब होगा, जब गॉसियन कर्वेचर क्या हो जाए, 0। थ्योरम की थी हमने, तो कप्पा निकाला LN माइनस एम स्केयर बाय एच स्केयर, LNMH इन सब की वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा 0, तो सरफेस क्या हो जाएगा, डिवेलपेबल। इज दैट क्लियर। एग्जाम्पल 19 खुद ट्राई करोगे, 20 मैं करवाऊंगी, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल 19 तक अब ट्राई करोगे।